जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाले समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं आने वाले समय के बारे में। एक एप्स्टीन फाइल आई थी जिसके आने से लोगों के बीच में हड़कंप मच गया था। जितने राजनेताएं थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, उसमें वो लिप्त पाए गए थे। कहीं ना कहीं अभी उसकी पूरी जो फाइल है हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ फाइलों के आने से ही लोगों में किस तरह से हलचल पैदा हो गई थी। अपना चरित्र है, छवि ठीक करने के लिए वो किस तरह से देश में इस्तीफे हो रहे हैं और किस तरह से लोगों का राज्य परिवर्तन किया जा रहा है, किस तरह से अपने आप को ठीक बनाने के लिए लोग प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में इस तरह से अपनी छवि को ठीक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग देखो कि एक व्यक्ति ने इस तरह की फाइल बनाने से लोगों के बीच में किस तरह से काम किया है। हम सभी का 800 करोड़ लोगों का जो बायोडाटा है वो कहीं ना कहीं शनि के पास संचित है। अगर वो सभी का चेहरा सभी के लोगों के सामने आ जाए तो किस तरह से माहौल हो सकता है और लोगों को किस तरह से छवि हमारे सामने देखने को मिल सकती है। इस तरह का एक संयोग बन रहा है कि आने वाले समय पर हर व्यक्ति का चेहरा कहीं ना कहीं आने वाले 2036 तक सभी का निकल कर आ जाएगा, क्योंकि शनि की जो दशा है वो कहीं ना कहीं जो शनि क्या है कि लोगों का जो बायोडाटा है वो उनके पास होता है। जितने भी अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं सब उसके पास 800 करोड़ लोगों का बायोडाटा शनि के पास निहित है। अगर वो अपना न्याय देने पर किस तरह से आने वाले हैं और किस तरह से लोगों के बीच में न्याय देंगे, जिन्होंने अच्छे किए हैं उनको अच्छा फल मिलेगा, जिन्होंने बुरे किए हैं वो उनको बुरे का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह का एक योग ग्रहों का सामने आ रहा है जो कि 19 मार्च 2026 को है, जिसमें कि सभी ग्रह राहु केतु की एक्सेस में आ रहे हैं, जिसमें कि और मीन राशि में शुक्र, शनि, सूर्य और चंद्रमा अमावस्या का दिन है। तो कहीं ना कहीं ये खास दिन है हम सभी के लिए और इस पर लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आने वाले समय पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है। इस तिथि के बाद लोगों में किस तरह की राजनीतिक प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस तरह से हमारे अंदर धार्मिक रुचि धार्मिक जो हमारे अंदर एकदम से उस चीज़ में बदलाव आएगा कि हम किस तरह से अपने आप में बदलाव लेकर आ सकते हैं ग्रहों के बाद, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ग्रहों के अनुसार ही चलता है और उनकी जो ऊर्जा है उसी में निहित होती है। मीन राशि में कई ग्रह होने के प्रभाव से कहीं ना कहीं आध्यात्मिक और भावनात्मक और विश्व स्तर पर निर्णयों में भ्रम या परिवर्तन का योग बन सकता है। क्योंकि जब मीन राशि 12वीं राशि है और अंतिम राशि है, जल राशि है, जल हमारे मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। तो इस तरह से राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नई दिशा हमारे सामने देखने को मिल सकती है। जिस तरह से अभी युद्ध हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़े से अगर 11 तारीख से पहले कुछ न कुछ इस तरह से समझौते की या किसी तरह की तिथि आ जाती है तो शायद थोड़े से शांत माहौल में युद्ध जा सकते हैं। नहीं तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली श्रृंखला है, क्योंकि अभी जो ग्रह कहीं ना कहीं एक अग्निकारक योग बना रहे हैं और जिसकी वजह से देश दुनिया में इस तरह के युद्ध का माहौल उत्पन्न होगा ही होगा। तो हमें आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है ताकि हमारे जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्राकृतिक घटनाओं पर भी आपको चर्चाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौसम में बदलाव होगा, कहीं कभी गर्मी हो जाएगी, कहीं भूकंप की, क्योंकि ये जो 2026 है कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला साल है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है जो कि सालों साल के बाद इस तरह की श्रृंखलाएं हमें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि बैक टू बैक चंद्र ग्रहण, पहले सूर्य ग्रहण लगा, फिर चंद्र ग्रहण लगा, अभी फिर 30 मार्च को सूर्य ग्रहण लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो ग्रहणों की श्रृंखला है वो हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी सालों के बाद इस तरह से परिस्थिति हमारे सामने आई है, क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथों में अगर इस तरह से
विचार किया गया है। अगर एक ही महीने में इस तरह से 2 ग्रहण आ जाते हैं या 3 ग्रहण आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशानी लेकर आने वाले होते हैं। तो ये समय इस तरह का है कि परेशानियों भरा है और आने वाले समय अपना पीछे से सीख लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब महाभारत के समय पर इस तरह की परिस्थितियां बनी थी तो आपने देखा था कि महाभारत पर किस तरह से नरसंहार हुआ था। तो इस तरह की परिस्थितियां ऐसी ना हो, हम तो यही आशा करते हैं। क्योंकि गोचर में देखा जाए तो जिस तरह से मीन राशि में ग्रह को जो समूह बना रहे हैं, एक ही राशि में ग्रह बैठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आध्यात्म, भावनात्मक और रहस्य घटनाओं को उजागर करते हैं। क्योंकि आने वाले समय पर कोई ना कोई फिर से एप्स्टीन फाइल जैसे जो रहस्य हैं उनको उजागर होना ही पड़ेगा और हम लोगों के बीच में सत्य सामने आएगा, जिससे और लोगों की जो छवि है पर जो एक्चुअल में जो व्यक्ति है उसकी छवि हमारे सामने आएगी। राहु और शनि का प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और बड़ी राजनीतिक घटनाएं अचानक ही फैसले लेते हुए दिखाई देते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से अभी जो राज्य सत्ता परिवर्तन की बात हो रही थी वो तो कहीं ना कहीं वो सत्य हो गई है और नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं राज्यसभा में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से सत्ता परिवर्तन होगा। हो सकता है वहाँ का बीजेपी विधायक बन जाए, जो सीएम है वो बीजेपी का हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो सत्ता परिवर्तन ग्रह दिखा रहे थे वो सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। अमावस के दिन ने मानसिक अशांति का माहौल, क्योंकि उसमें सभी अमावस को नेगेटिव उसमें माना जाता है, तो उसमें जो ऊर्जाएं होती है वो नेगेटिव ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो ख़ास तौर से हमारी मानसिक अस्थिरता उत्पन्न होगी, रहस्यमयी घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल सकती है उस दिन के बाद से। देश दुनिया पर प्रभावित की बात करें तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रणनीति में तनावपूर्ण देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी देख ही रहे हो कि यूक्रेन के युद्ध की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय है कहीं ना कहीं हमारा जो व्यापार है और समुद्र की वजह से कहीं ना कहीं जो हम लोग बोल रहे थे कि समुद्र कहीं ना कहीं उसका जो जल है वो कहीं ना कहीं केंद्र बनेगा, तो वह बात भी सत्य हो गई है कि जो अभी युद्ध है वो कहीं ना कहीं समुद्र के उसमें है एक्सेस में, और उसके अनुसार ही अभी यूक्रेन किसी भी जहाज को वहाँ अपनी उससे निकलने नहीं दे रहा है। अगर कोई आ रहा है, कोई जाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर आक्रमण करके उसके जहाज को ध्वस्त कर रहे हैं। आपने कभी देखा भी था कि जल में भी आग लग सकती है। तो इस तरह का माहौल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये सब ग्रहों की स्थितियों की वजह से ही हो रहा है। 19 मार्च के बाद 30 मार्च को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिसकी वजह से भी आने वाले समय पर कुछ न कुछ हमें इस तरह का माहौल उत्पन्न हो रहा है कि जिसमें देश दुनिया में कहीं ना कहीं उछाल उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से हमें मन में अशांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय पर महंगाई का सामना देखने को मिलेगा। हमें वर्षाएं से जुड़ी हुई हमें या मौसम से जुड़ी हुई चर्चाएं हमें देखने को मिलेगी, नई नीतियां हमें देखने को मिलेगी, आर्थिक बदलाव होते हुए देखेंगे। मानसिक अस्थिरता हमारे सामने देखने को मिल सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियों में अचानक ही लोगों की रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। खास तौर से अमावस्या के बाद से हमें खास तौर से अपने मन को स्थिर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मन हमारा स्थिर होगा तो हम अच्छे निर्णय ले पाएंगे और अपने अच्छे कार्यों को काम में अपने मन को लगा पाएंगे। अगर हमारा मन ही कहीं ना कहीं असंतोष की भावना में होगा तो शायद हम डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। आशा करते हूँ कि आपका मन सभी का संतुलित ऊर्जाओं के साथ आगे बढ़े, आपके मन में संतुलित ऊर्जाओं का ही प्रवाह हो, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आप मुझसे कोई भी
ज्योतिषीय आकलन कराना चाहते हैं या ज्योतिषीय निर्णय जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी तो और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि और लोग भी सचेत रहें, अपने मन को संतुलित करें, अपनी ऊर्जाओं को संचित संयम में रखें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।